हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, शिक्षा पर कुछ हम और बात करना चाहेंगे कि हमने पढ़ा था संभवतः किसी न्यूज़पेपर में ही हमने कभी पढ़ा था, न्यूज़पेपर में ही कभी हमने पढ़ा था। उसके आधार पर हम तुलना करना चाहेंगे उस देश के शैक्षिक सिस्टम से और भारत के शैक्षिक सिस्टम की, और प्राइमरी शैक्षिक सिस्टम की और प्राइवेट शैक्षिक सिस्टम की। यहाँ पर जो प्राइमरी का शैक्षिक सिस्टम है, प्राइमरी का शैक्षिक सिस्टम है, वो तो ये कहता है, वो ये दर्शाता है कि पढ़ाई वढ़ाई कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। पढ़ाई वढ़ाई टीचर हैं, ठीक है, उन पर पैसा अच्छा खासा वेतन जा रहा है, वेतन जा रहा है। हाँ, क्या है भाई, भोजन मिल रहा है, भोजन की व्यवस्था, और भोजन में कितना बजट आता है, कितना बच्चों को उपलब्ध होता है। और ये विद्यालय हैं, विद्यालय, यहाँ पर शिक्षा मिलनी चाहिए, भोजन नहीं। भोजन तो घर में भी मिल सकता है, घर में भी मिलता है। बच्चे यदि जीवित हैं तो भोजन करके ही जीवित हैं, उतना भोजन प्राप्त करके वो जीवित तो नहीं है। खैर, अब वो शिक्षा, और आजकल के दौर में उस शिक्षा को प्राप्त करके या उस शिक्षा से शुरुआत करके, या एजुकेशन की जो नींव है वो प्राइमरी है, वह बेसिक एजुकेशन है, वह स्टार्टिंग के जो लगभग 10 साल के अंदर जो प्राप्त की जाती है उससे नींव बनती है। ठीक है, नींव बनती है। अब उस नींव की यह दुर्दशा है, कोई उस प्रकार की तैयारी नहीं है। उससे न तो बच्चा शुरुआत करके न तो सरकारी सेक्टर में जा पाता है, न ही प्राइवेट सेक्टर में जा पाता है, और न ही खुद अच्छे तरीके से इंडिपेंडेंट हो पाता है। ठीक, उसके बाद में फिर आता है कि इधर जूनियर और हायर सेकेंडरी अर्थात कक्षा 8 तक का एजुकेशन सिस्टम्स या इंटर तक का एजुकेशन सिस्टम। हाई स्कूल में तो आलम यह है कि 30% विद्यालय की तरफ से मिलेंगे, बाकी में कहने का अर्थ है कि जो हाई स्कूल कभी हुआ था, ठीक है, उसको इजी कर दिया गया, बहुत इजी कर दिया गया। ठीक है, पास करो। ठीक, उसके बाद में फिर अब डिग्री सेक्शन में सरकारी विद्यालयों में इतनी अधिक सीटें कम कर दी, इतने अधिक सीटें कम कर दी गई कि प्राइवेट विद्यालयों को मौका मिलना, प्राइवेट विद्यालयों को, महाविद्यालयों को भारी भरकम फीस लेने का मौका मिला, उन्हें खोलने का मौका मिला। जिस प्रकार से हाई स्कूल इंटर में सीटों का कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे सरकारी विद्यालय हो चाहे प्राइवेट विद्यालय हो, कोई भी विद्यालय कितने भी बच्चों का एडमिशन कर सकता है, किसी भी क्लास में कितने भी बच्चों का एडमिशन कर सकता है। लेकिन डिग्री सेक्शन में वो लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू कर दी गई कि नहीं, ठीक है, ऐसा है कि तुम्हारे तुम इतने बच्चों से अधिक एडमिशन नहीं कर सकते हो, इतने। और उसमें भी सरकारी विद्यालय में कुछ आरक्षण जैसा भी लगा दिया गया है संभवतः। तो अब प्राइवेट सेक्टर के लिए ये चीज़ें डाल दी गई। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ें सौंप दी गई। अच्छा, एक बात, अब इससे क्या होता है, दूसरी तरफ ये तो लगभग सरकारी सिस्टम से आ गया, ठीक है, दूसरी तरफ प्राइवेट सिस्टम आ गया, प्राइवेट एजुकेशन का सिस्टम पूर्णतः कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल है, जो कि इनकम बेस्ड है। अर्थात जितना ज़्यादा माल बेचेंगे उतनी ज़्यादा इनकम होगी, प्राइवेट में कंपटीशन है, इसलिए यदि एक विद्यालय अर्थात कहना ये जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में जब कंपटीशन है तो उन्होंने क्या कर दिया, सरकारी विद्यालय कक्षा 1 से चलते हैं, लेकिन प्राइवेट विद्यालय प्ले ग्रुप से KG, LKG, UKG 4 साल कक्षा 1 के पहले चलने लगते हैं। ठीक है,
सरकारी विद्यालय 5 साल पर एडमिशन लेते हैं, ये 2 ढाई साल पर ही एडमिशन लेने लगते हैं काहे प्ले ग्रुप में। खैर, यहाँ पर भी यदि कोई एक क्लास में 4 किताबें चलाता है तो दूसरा 6 किताबें, तीसरा 8 किताबें, दूसरा और अगला 10 किताबें चलाता है। 10 किताबें चलाता है अर्थात एक चलाता है 50 रुपये की किताब, दूसरा चलाता है 60 रुपये की किताबें, तीसरा चलाता है 100 रुपये की किताबें। ठीक है, एक कहता है सिर्फ केवल एक, कोई कहता है किताबें भी यहाँ से लो, जूते भी यहाँ से लो, ड्रेस भी यहाँ से लो, सब चीज़ें यहाँ से लो, और हमारे विद्यालय की ड्रेस अलग, उसके विद्यालय की ड्रेस अलग, उसके विद्यालय की ड्रेस अलग, हर चीज़ सब पर नाम होना चाहिए। ये वो चीज़ें तमाम सारा जितना कुछ बेच पाओ, जितना कुछ जैसे भी बेच पाओ एक चीज़ें। ठीक, ये तो सब इंडियन सिस्टम्स है। और जिस देश के बारे में हमने पढ़ा उस देश में क्या है, उस देश में और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 4-4.5 घंटे की एजुकेशन है, 5 घंटे की ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन है। वहाँ पर लगभग 16 घंटे की एजुकेशन है। वहाँ पर लगभग 16 घंटे की एजुकेशन है कि शायद कोरिया वगैरह कुछ ऐसी देश था जो है कि पढ़ा था, और मैं इसको प्रमाणित नहीं करता, लेकिन फिर भी वहाँ पर है कि वहाँ पर गार्जियन की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, चाहे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना हो, चाहे बच्चे को एजुकेशन हो, और भाई स्कूल की एजुकेशन, उसके बाद में फिर ट्यूशन वाली सब व्यवस्था, उसके बाद में स्पोर्ट्स वगैरह, हर चीज़ पर सरकार का नज़र आए, सरकार की व्यवस्था, वो कंपलसरी करना ही करना है। अर्थात वहाँ की गवर्नमेंट की सोच ये है कि हम एजुकेशन के द्वारा जितना अधिक बेहतर और पावरफुल खुद की पब्लिक को बना पाएंगे, निश्चित तौर पर उतना बढ़िया टैलेंट हम लेबर के रूप में तैयार कर पाएंगे, वो उतना बढ़िया प्रोडक्शन करेंगे, उतने बढ़िया वो एम्प्लॉई होंगे, उतने बढ़िया लो कास्ट पर हाई रिटर्न देंगे, और परिणाम दूसरे देश में भी उनकी डिमांड होगी, जहाँ से भी वो अर्निंग करके वर्तमान देश की या खुद के देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। अर्थात चाहे मतलब पूरी की पूरी बच्चे की पूरी दिनचर्या सब सरकार के अंडर में, सरकार के कंट्रोल में क्या करना, कैसे करना, उसकी क्या व्यवस्था होनी है, सब खाना पीना हर चीज़ व्यवस्था। अर्थात गार्जियन से भी सहयोग लिया जाता है, लेकिन पूरी तौर से व्यवस्थित और अनुशासित। तो ये कहना ये चाहिएगा कि मानव अपने आप में एक संसाधन है, यदि इसको सही तरीके से निखारा जाए तो ये संसाधन है, वरना ये प्रॉब्लम है। इसलिए यदि आप खुद को सही तरीके से निखारेंगे तो आप खुद के लिए संसाधन है, वरना आप खुद के लिए प्रॉब्लम है। जब आप खुद के लिए प्रॉब्लम हो जाएंगे तो समाज के लिए तो प्रॉब्लम होना निश्चित ही है। इसलिए खुद को खुद निखारिए, तभी आप खुद के लिए एक बेहतर संसाधन साबित होंगे, खुद के लिए एक बेहतर प्रॉपर्टी आप साबित होंगे, खुद के लिए खुद आप एक बेहतर अवसर साबित होंगे, वरना आप हमेशा खुद के लिए ही प्रॉब्लम बने रहेंगे, दूसरे के लिए समाधान कैसे बनेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।